हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड 2 ईयर्स का है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर होते हैं। तो दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए हैं, वाइवा भी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होनी चालू हो गई हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की बात करेंगे और जानेंगे कि उसमें कौन कौन से कंपलसरी पेपर हैं, ऑप्शनल पेपर कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से दोस्तों इसमें हमें सिमुलेशन टीचिंग और बुक रिव्यू किस तरीके से हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं बीएड 2 ईयर्स करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर तो हम लोगों ने जान ही लिया था, देख लिया था कि किस तरीके से उसका सिलेबस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर को। तो ए ऑप्शन में आता है कंपलसरी पेपर। यहाँ पे मार्क्स दिए हैं। तो यहाँ पर पहला पेपर सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1। तो यहाँ पर सब्जेक्ट 1 पेपर सेकंड में यहाँ पर है सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। तो देखिए सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में अभी क्या है। ठीक है, अभी इस पर आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पेपर को जान लेते हैं। यहाँ से जो कंपलसरी पेपर है दोस्तों, पहले उन पर जानेंगे, फिर उसके बाद स्कूल सब्जेक्ट यहाँ पर जो सब्जेक्ट 1 दिया है और सब्जेक्ट 2 दिया है, इन पर अभी डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से आता है पेपर थर्ड पेपर जो आपका होगा वो होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद पेपर फोर्थ यहाँ पर तो स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। ठीक, तो दोस्तों ये आपके कंपलसरी पेपर हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसमें दोस्तों 80+20 80+20 80+20 80+20, तो 80 नंबर आपका थ्योरी, 20 नंबर आपका इंटरनल रहेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में था उसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में भी ये यहाँ पर रहेगा। ठीक, यानी 4 आपके कंपलसरी पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें ये रहेगा 80 नंबर थ्योरी, 20 नंबर आपका इंटरनल रहेगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ। तो अभी दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड को अभी आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो थर्ड पेपर रहेगा कंपलसरी पेपर सबके लिए रहेगा एक जैसा। फोर्थ पेपर जितने भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं उन सब के लिए सेम रहेगा। ठीक, यहाँ से आता है पेपर ऑप्शनल पेपर। यहाँ पर बी सेक्शन में आएगा ऑप्शनल पेपर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर खुद चूज़ करेगा जो पेपर वो लेना चाहे। ठीक है, ये पेपर होगा आपका फिफ्थ और ये पेपर होगा 50 नंबर का। ठीक है, तो इसमें 40 नंबर आपका थ्योरी रहेगा, 10 नंबर आपका इंटरनल रहेगा। तो यहाँ से आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, जेंडर इशू एंड ह्यूमन राइट एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ हैप्पीनेस, फिर कंपैरेटिव एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक, तो यहाँ पर ABCDEF। ठीक, यहाँ पर 8 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो आपको जो इसमें से लेना हो, ठीक है, ये खुद आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट को यहाँ से ले लीजिए। ठीक, यानी ये ऑप्शनल है, जो आपका मन हो, चाहे एनवायरमेंटल एजुकेशन ले लीजिए, चाहे कंप्यूटर एजुकेशन को ले लीजिए, जेंडर इशू एंड ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को ले लीजिए, एजुकेशन ऑफ हैप्पीनेस को ले लीजिए। ठीक है, कंपैरेटिव एजुकेशन को ले लीजिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को ले लीजिए। एक इसमें से आपको लेना है। ठीक है, तो ये पेपर रहेगा 50 नंबर का। इसमें से 40 नंबर आपका थ्योरी रहेगा और 10 नंबर आपका रहेगा इंटरनल का। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं सी। यहाँ पर प्रैक्टिकम में आपका आता है, देखिए इसको भी समझिए। यहाँ पे लिखा है नंबर 1, नंबर 2 लिखा है रिव्यू ऑफ 1 टेक्स्ट बुक इन ईच टीचिंग सब्जेक्ट। एक्सटर्नल ये रहेगा। ठीक है, यानी एक्सटर्नल रहेगा। अभी एक्सटर्नल को भी बताते हैं। तो यहाँ पर आपको जो टीचिंग सब्जेक्ट 1, टीचिंग सब्जेक्ट 2, तो उसका बुक रिव्यू आपको करना पड़ेगा। ठीक, यानी 6, 7, 8 और 9th कि किसी एक किताब जो आपकी टीचिंग सब्जेक्ट की एक किताब होगी उसका आपको बुक रिव्यू करना होगा। अभी टीचिंग सब्जेक्ट आपको समझा रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए, बस वीडियो का एंड तक आप जुड़े रहिए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड यहाँ पर आता है स्किल बेस्ड सिमुलेशन टीचिंग लेसन्स। 10 लेसन्स यहाँ पर बनेंगे, ये भी एक्सटर्नल ये रहेगा। इन दोनों के लिए यहाँ पर 20 नंबर का ये रहेगा बुक रिव्यू और 30 नंबर का रहेगा यहाँ पर सिमुलेशन टीचिंग। तो इसके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आएगा। तो ये प्रैक्टिकम में हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डी सेक्शन में हम लोग आते हैं। यहाँ पर आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक, तो यहाँ पर ग्रेड वाला ये पेपर है। यहाँ पे 1 पेपर और पेपर 2। तो यहाँ पर क्लासेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल्स। ठीक, सेकेंड में यहाँ पर रहेगा म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, गार्डनिंग। तो यहाँ से आपके सब्जेक्ट टीचर जो इसमें से आपको देना चाहें टॉपिक वो आपको दे सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक के बारे में लिखवा लें, चाहे वो क्राफ्ट का कुछ बनवा लें, चाहे वो जो है ड्रामा या फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट या गार्डनिंग। जो यहाँ से सिलेक्ट वो करेंगे वो आपको यहाँ से फाइल या इस पर कोई भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क आपको यहाँ से कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हो गया ग्रेड वाला पर्सनालिटी डेवलपमेंट और यहाँ पर
क्लासेस म्यूजिक एंड ड्रामा, ठीक, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ से एक फ़ाइल आपकी ये बन जाएगी, एक फ़ाइल ये आपकी बन जाएगी। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर फ़ाइल बनाया, उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में भी फर्स्ट और सेकेंड पेपर में इसी तरीके से बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से ओवरऑल ये टोटल बनेगा आपका 500 नंबर का, ठीक। तो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर आपका रहता है 400 नंबर का, सेकंड सेमेस्टर रहेगा आपका 500 नंबर का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। जैसे लिखा है सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1, ठीक। सेकेंड सब्जेक्ट में आता है सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट ये जिस तरीके से अगर आपके पास जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक आप जरूर देखिएगा, वरना आप यहाँ से कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे प्रॉब्लमेटिक जो क्वेश्चन होते हैं ना वो यहीं पर आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, देखिए जैसे आपके पास यहाँ से देखिए BA, BSc, BCom, ठीक है, यही तो बच्चे होते हैं। तो BA में क्या होता है, किसी के पास हिंदी, किसी के पास इंग्लिश, किसी के पास हिस्ट्री, किसी के पास भूगोल यानी ज्योग्राफी, किसी के पास इकोनॉमिक्स, किसी के पास पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, किसी के पास एजुकेशन, किसी के पास फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र किसी के पास होता है, किसी के पास मनोविज्ञान होता है फाइनल ईयर में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं, यानी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आपके पास जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वहाँ से आपको कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपके पास हिंदी है, ठीक, फाइनल ईयर में हिंदी के साथ आपके पास भूगोल है, तो आपका एक टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट 1 में रहेगा हिंदी, सब्जेक्ट 2 में रहेगा भूगोल, ठीक है। अगर आपके पास इंग्लिश है तो टीचिंग सब्जेक्ट 1 रहेगा इंग्लिश, टीचिंग सब्जेक्ट 2 रहेगा जो भी आपके पास सब्जेक्ट होगा। अगर आपके पास एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र है तो आपके पास सेकंड सब्जेक्ट रहेगा एजुकेशन नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शन शास्त्र नहीं रहेगा, ना मनोविज्ञान यहाँ पर रहेगा, ठीक है। टीचिंग सब्जेक्ट आपके जो होंगे वो अभी आपको बताते हैं। टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसके बाद इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। और उसके साथ साथ दोस्तों होम साइंस, उसके बाद रहेगा उर्दू। तो ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे। देखिए जो भी ग्रेजुएशन है जिनके पास BA में जो भी सब्जेक्ट यहाँ से रहे होगा, जिसके पास हिंदी रहे होगी, इंग्लिश रही होगी, या तो उसके पास संस्कृत होगी, इकोनॉमिक्स होगी, सिविक्स होगी, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, होम साइंस होगी या फिर उर्दू होगी, ठीक। उसके साथ साथ आपको ये जो टीचिंग सब्जेक्ट है, आपको ये टीचिंग सब्जेक्ट में से कोई 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट आपके पास हैं, किसी के पास अगर ड्राइंग यानी कला भी है तो क्या करेंगे, उनको यहाँ पर B.Ed में ये जो शिक्षा शास्त्र होता है, दर्शन शास्त्र होता है, मनोविज्ञान होता है, कला होता है, ये टीचिंग सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। टीचिंग सब्जेक्ट 1 और टीचिंग सब्जेक्ट 2 इसमें ये कोई नहीं होगा। अगर आपके पास ये हैं तो आपको हिंदी, अगर आप लेना चाहें हिंदी के साथ, अगर आप सेकेंड सब्जेक्ट में इतिहास लेना चाहें तो इतिहास मिल जाएगा, भूगोल लेना चाहें तो आपको भूगोल मिल जाएगा, अर्थशास्त्र लेना चाहें तो आपको अर्थशास्त्र मिल जाएगा, ठीक है। नागरिक शास्त्र अगर आप लेना चाहें तो आपको नागरिक शास्त्र मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आपका टीचिंग सब्जेक्ट का ग्रुप बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो भी BA वालों का, तो यहाँ पर मामला निपट गया, ठीक। अब यहाँ पर आता है BCom का, ठीक है। तो BCom जिनके पास होता है तो उनको टीचिंग सब्जेक्ट एक मिल जाएगा कॉमर्स, ठीक है, ध्यान रखिए, एक मिल जाएगा टीचिंग सब्जेक्ट उनका कॉमर्स मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा टीचिंग सब्जेक्ट चाहे वो इंग्लिश ले लें, ठीक, चाहे वो हिंदी ले लें, चाहे वो अर्थशास्त्र, ठीक, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ठीक है, या फिर भूगोल, जो भी वो सब्जेक्ट लेना चाहें वो सब्जेक्ट वो ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों जिनके पास BCom होता है तो वो क्या करें, कॉमर्स तो उनको मिल ही जाएगा एक सब्जेक्ट, ठीक है,
कॉमर्स यानी वाणिज्य तो उनको मिल जाएगा, उसके साथ साथ वो इंग्लिश लेना चाहें सेकेंड सब्जेक्ट में इंग्लिश मिल जाएगा, चाहे हिंदी मिल जाएगा अगर सेकेंड सब्जेक्ट वो लेना चाहें, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास, ये सब्जेक्ट आपको सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में मिल जाएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा कॉमर्स यानी वाणिज्य रहेगा। क्लियर, यहाँ से समझ लीजिए एक बार बीकॉम जिनके पास है, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं जिनके पास जो बीएससी किए हुए हमारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके पास क्या होता है बीएससी, या तो वो मैथ होती है उनके पास है, या तो वो बायो से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट एक आपका रहेगा, यहाँ पर जो टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ से, एक तो मैथ आपका हो जाएगा, जिनके पास फाइनल ईयर में मैथ होता है तो उनको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा मैथ। जिनके पास बायो होता है उनको एक टीचिंग सब्जेक्ट मिल जाएगा, यहाँ पर पहला सब्जेक्ट मिल जाएगा उनको बायो, ठीक है। यानी जिनके पास फाइनल ईयर में मैथ होता है तो उनको मैथ मिल जाएगा, बायो वालों को यहाँ पर फाइनल सब्जेक्ट अगर होगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर बायो मिल जाता है, ठीक है। क्लियर। सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जितने भी, चाहे वो मैथ के स्टूडेंट हो चाहे वो बायो के स्टूडेंट हो, उनको फिजिकल साइंस लेना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। चाहे फिजिकल साइंस को सब्जेक्ट 1 में रख लीजिए, चाहे फिजिकल साइंस को सब्जेक्ट 2 में रख लीजिए, ठीक है। उनका एक टीचिंग सब्जेक्ट बीएससी में रहेगा फिजिकल साइंस, ठीक है। और सेकेंड सब्जेक्ट अगर आपके पास फाइनल ईयर में मैथ है तो आपके पास मैथ रहेगा सेकेंड सब्जेक्ट, अगर फाइनल ईयर में बायो है तो आपके पास रहेगा बायो, ठीक है। तो यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बीए वालों को जो भी बताया है सब्जेक्ट ग्रुप बताया वो समझ में आ गया होगा, बीकॉम वालों को जो बताया वो समझ में आ गया होगा, बीएससी को जो भी बताया हो वो समझ में आ गया हो। फिर भी अगर दोस्तों कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपके टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन से बन रहे हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं किस तरीके से आपका ग्रुप बनेगा, ठीक है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ से आपको बताते हैं थोड़ा सा और, इसी में देख लीजिए यहाँ पे ये जो यहाँ पर आता है कि बुक रिव्यू का, ठीक है, रिव्यू ऑफ वन टेक्स्ट बुक, ये जो आता है बुक रिव्यू, तो यहाँ पर जो भी आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ आपके पास हिस्ट्री है सेकेंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश की 6, 7, 8 की कोई एक बुक लेके आइए, 6, 7, 8 की कोई बुक, या फिर इसका आपको बुक रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक। एससीईआरटी या एनसीईआरटी की चल जाती है, यहाँ पर भी 6, 7, 8 की कोई भी बुक, ठीक, यानी हिस्ट्री की कोई भी किताब हो, चाहे एससीईआरटी की हो चाहे एनसीईआरटी की हो, उसका आपको बुक रिव्यू करना पड़ेगा। तो दोस्तों बुक रिव्यू किस तरीके से होगा, एक एक करके सारी वीडियो दोस्तों अपलोड कर देंगे, आप लोग वीडियो को अच्छे से उनको देख लीजिएगा और समझ में आपको आ जाएगा कि किस तरीके से बुक रिव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट आपके होंगे सभी टीचिंग सब्जेक्ट के बुक रिव्यू आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक, आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से बुक रिव्यू होगा। दोस्तों आप क्या करिएगा, कोई भी फाइल बनाने से पहले, उसको कॉपी करने से पहले, ठीक है, आप क्या करिए पहले उस फाइल को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, समझने के बाद दोस्तों तब उसकी आप कॉपी करिए, तो जिससे ये रहेगा कि आपको मतलब भर की नॉलेज उस फाइल से रिलेटेड जो मेन पॉइंट होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो उस फाइल के बारे में आपसे ज़रूर पूछता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आ गया ये सिमुलेशन टीचिंग। तो दोस्तों सिमुलेशन टीचिंग में क्या होता है, यहाँ पे 10 लेसन्स बनेंगे, ठीक है। तो सिमुलेशन टीचिंग जो होगी दोस्तों वो भी आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, टीचिंग सब्जेक्ट 1 और टीचिंग सब्जेक्ट जो 2 होगा, इसके जो होते हैं सिमुलेशन टीचिंग के लेसन प्लान बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसको जो है इससे पहले कानपुर यूनिवर्सिटी में इसी को कहते हैं माइक्रो टीचिंग, ठीक, लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसको कहते हैं सिमुलेशन टीचिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट आपका 1 सब्जेक्ट 2 होगा टीचिंग सब्जेक्ट, ठीक है, तो टीचिंग सब्जेक्ट 1 और टीचिंग सब्जेक्ट जो 2 होता है उन सब में दोस्तों यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट की सिमुलेशन टीचिंग आपकी होगी और आपको लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। किस तरीके से लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे, सारे यहाँ पर 10 स्किल के लेसन प्लान बनते हैं, सभी सब्जेक्ट के लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम आपको बुक रिव्यू किस तरीके से होती है वो आपको करवा देंगे, सिमुलेशन टीचिंग में जितने भी 10 स्किल होते हैं उन 10 स्किलों के बारे में हम आराम से आपको विस्तार से बताएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। फिर भी दोस्तों अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस था, कंपलसरी पेपर थे, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऑप्शनल पेपर किस तरीके से होता है उसको आपने समझ लिया होगा। प्रैक्टिकम में बुक रिव्यू और सिमुलेशन टीचिंग किस तरीके से होती है उनको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।